नमस्ते, वंदे मातरम। आज की जो ये हमारी वीडियो है ये सभी तरह के बुखार को उतारने के ऊपर रहेगी। आज के टाइम में इतने तरह के बुखार चल रहे हैं कि इंसान इनसे बहुत परेशान आ चुका है। बार बार दवाइयाँ खाता है लेकिन फिर भी बुखार नहीं उतरता। समय समय पर बार बार बुखार परेशान करता है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, ये हर एक बुखार के ऊपर है, लेकिन विशेषकर ये वीडियो है टाइफाइड बुखार, जो आज के समय में सबसे ज्यादा चल रहा है, जिसको म्यादी बुखार भी बोलते हैं या गांवों में मोती झरा बोलते हैं या आंत्र ज्वर बोलते हैं। अब ये बुखार, जैसे कि आप लोगों को पता है, ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये बैक्टीरिया जब हम दूषित हाथों से खाना खाते हैं या दूषित भोजन करते हैं या दूषित जल की वजह से हमारी आंतों के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब जैसे ये हमारी आंतों के अंदर जाता है तो अनेक कारण इसके बनते हैं, इनके लक्षण अलग अलग दिखते हैं, वो सब आपको बताएंगे। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसके अंदर हम जितनी भी आयुर्वेदिक औषधियाँ प्रयोग कर रहे हैं, कुछ नुस्खे प्रयोग कर रहे हैं, वो आपके ज़िंदगी भर काम आने वाली चीज़ है। हर एक बुखार में ये जो भी औषधियाँ हम आपको बताएंगे रामबाण साबित होगी। विशेषकर टाइफाइड के लिए आप ये पूरा वीडियो जरूर देखें। सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही हमें पता चले, टेस्ट करवाते हैं हम जब भी कि हमें टाइफाइड है, उसके बाद हम किस तरीके से दिनचर्या रखेंगे उसके ऊपर ये पूरी वीडियो रहेगी। क्या हमें खाना पीना है, कौन सी दवाइयाँ प्रयोग करनी है। जैसे ही ये बैक्टीरिया अंदर जाता है हमारे आंतों के अंदर, तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। किसी को तेज बुखार होगा, किसी को शाम होते ही बुखार दिखाई देगा, किसी को डायरिया की समस्या होगी, हल्का पेट दर्द होगा, भूख इसमें बिल्कुल बंद हो जाती है, जीभ के साइड में लाल हो जाते हैं चटके, और कईयों को क्या होता है कि जैसे शाम होती है अधिक फीवर सा लगता है कि जैसे शरीर टूटा टूटा सा। ये दिमाग पे भी इफेक्ट डालता है ये बुखार, क्योंकि ये कितना भयंकर बुखार है। आपकी आंतों पे इफेक्ट डालता डालता यदि ये बैक्टीरिया आपके खून के अंदर चला जाए तो आपको जिंदगी भर परेशानी दे सकता है। इसमें व्यक्ति की मौत भी हो सकती है या हॉस्पिटलों में एडमिट भी होना पड़ सकता है। अब जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको टाइफाइड है तो आपको क्या करना है, वो आपको सारी विधि हम बताते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप उठते हैं, हर एक व्यक्ति का टाइम उठने का अलग अलग होता है, आप अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट कर लें। जैसे कि आप कोई सुबह 5 बजे उठता है, कोई 4 बजे, तो कोई 6 बजे उठता है, तो अलग अलग कारण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको 1 फुट के लगभग आप गिलोय ले सकते हैं। घर में किसी ने ताज़ा गिलोय उगा रखी है तो ले सकते हैं, और 5 से 7 तुलसी के पत्ते। अब इनको अच्छे से कुटें और 2 गिलास पानी ले लें। अब पानी 1.5 गिलास रह जाए तो उतार के थोड़ा नॉर्मल करके सिप सिप करके इसको पिएं। उसके बाद ही आप फ्रेश होने जाएं। यदि शहर में कहीं पे आपको इस तरीके की गिलोय ना मिले तो आप बाजार से इसका चूर्ण आता है 1 चम्मच, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 चम्मच आप गिलोय का पाउडर ले सकते हैं और आधी चम्मच आप इसमें तुलसी का पाउडर मिला के काढ़ा बना के उसको छान के पी सकते हैं। ये काढ़ा पीने के बाद आप जब भी फ्रेश होते हैं, उसके बाद आते ही आपको कुछ हल्के से सूक्ष्म व्यायाम करने हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अनुलोम विलोम कर सकते हैं या फिर गहरी सांस लेना छोड़ना, ये आप नियमित करें। ये दिन में आप कभी भी कर सकते हो, सुबह शाम जब भी आपका टाइम लगे तब आप इन्हें कर सकते हो। प्राणायाम के आधे घंटे बाद आपको क्या करना है, एक काढ़ा तैयार करना है। वो काढ़ा आपके आधे बुखार को तुरंत ठीक कर देगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, एक तो खूब कला लेनी है, उसके बाद आपको नागरमोथा लेना है, दारू हल्दी लेनी है और पित्त पापड़ा लेना है। इस काढ़े को तैयार करने की विधि आपको बताते। इन सभी को अच्छे से हिमाम दस्ते के अंदर कूट ले और 1 चम्मच फुल भर के 2 गिलास पानी ले ले। 2 गिलास पानी उबल के 1 गिलास रह जाए तब इसको छान के सिप सिप करके धीरे धीरे पिए। अब काढ़ा लेने के बाद आप आराम करें, आपके पसीने आएंगे, क्योंकि ये काढ़ा लेने के बाद हवा में नहीं घूमना और नहाना नहीं। टाइफाइड बुखार में ध्यान रखें, बार बार ना नहाएं, नहाने से आप बचें, ठीक है। और ठंडी चीज़ें खाने से, बाई बादी की चीज़ें, आलू छोला राजमा पनीर, ज़्यादा चावल, इन चीज़ों से परहेज रखें। काढ़ा लेने के आधे घंटे बाद आपको क्या करना है, आप मूंग की खिचड़ी या बाजरे की खिचड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। बनाने की विधि आपको बताते हैं। मूंग की पतली खिचड़ी बनाएं। इसके अंदर आप 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी अजवाइन जरूर मिलाएं। इच्छानुसार आप थोड़ा सा सेंधा नमक प्रयोग कर सकते हैं या बूरा का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये खिचड़ी खाते हो उसके आधे घंटे बाद या पौन घंटे बाद आप पानी पी सकते हो। पानी पीने की विधि ये रहेगी, आप पानी को अच्छे से गर्म करके एक बार रख ले। सुबह 5-7 गिलास आप अच्छे से गर्म कर ले और रख ले। पूरे दिन आपको वही पानी पीना है। पानी आराम आराम से पिएंगे, हमेशा ध्यान रखें सिप सिप करके ही पिएंगे। उसके बाद आप
जैसे आपने खिचड़ी खाई आधे घंटे बाद, जैसे ये काढ़ा लिया और उसके बाद खिचड़ी खाई, उसके आधे घंटे बाद आप क्या कर सकते हैं, कोई भी मौसम के अनुसार फ्रूट खा सकते हैं। ध्यान रखें, खट्टे फल ना खाएं, ठंडे फल ना खाएं, मौसम के बाकी जो भी फल आप खा सकते हैं। फिर आप कुछ देर आराम करें, उसके बाद आप 2-3 आप अंजीर ले सकते हैं और 5-7 मुनक्का ले सकते हैं। मुनक्का को क्या करें, आप तवे के ऊपर अच्छे से भूंद ले और 5-7 दाने आप ये जरूर खाएं बीज निकाल के। आप जैसे 12-1 बज जाते हैं, आप हल्का खाना खा सकते हो जिसके अंदर आप सिर्फ 1 रोटी का इस्तेमाल करें। ध्यान रहे, रोटी हमेशा कम से कम खाएं और सब्जी में आप घिया, तोरू, टिंडा इस तरीके की ही सब्जी प्रयोग करें बिना मिर्च मसालों की। या आप बाजरे की खिचड़ी खाएं या फिर मूंग की पतली खिचड़ी खा सकते हैं। और फिर उसके आधे घंटे बाद फिर पानी पिएं। पानी का विशेष ध्यान रखें, हम बार बार नहीं बताएंगे, आपको 5-6 गिलास पानी रोज पीने हैं और बीच में खाने के या कुछ भी खाते पीते उसके आधे घंटे या 1 घंटे बाद, ये ध्यान रखें। अब जैसे ही 3-4 बज जाते हैं उसके बाद भी आप हल्का खाना खा सकते हो जिसके अंदर आप कोई फ्रूट ले सकते हो या किसी सब्जियों का सूप ले सकते हो या मुनक्का, अंजीर खा सकते हो। इस तरीके से कुछ भी हल्का खाना आप खा सकते हो। कई लोगों को क्या होता है, जैसे शाम होती है बुखार काफ़ी तेज बढ़ता चला जाता है। अब उनको लगे कि बुखार है तो एक गिलोय और तुलसी का काढ़ा जरूर पिएं। उसके आधे घंटे बाद ये अमृतारिष्ट है, ये बुखार उतारने के लिए एक अच्छी आयुर्वेदिक दवाई है वैद्यनाथ की जो मिलती है। अब आप क्या करें, 3 ढक्कन दवाई के और 3 ढक्कन के समान आप पानी ले लें और इसको आराम से पिएं। अब जैसे ही शाम होती है उससे पहले आप एक विधि और करें। आप घर में क्या करें, नींबू लगभग हर जगह मिलते हैं, 1 नींबू ले ले, इसको बीच में से आधा काट ले और गर्म कर ले। गर्म करने के बाद 1 नींबू के अंदर आप किसी से अंदर से बिल्कुल बूरा या एक में बूरा और 1 में नमक भर ले, फिर इसको चूस ले। ठीक है। अब जैसे ही रात हो जाएगी 7-8 बजे के लगभग आपको या तो 1 रोटी खाओ या पतली मूंग की खिचड़ी खाओ या बाजरे की खिचड़ी खाओ, ये आपको प्रयोग करना है। और सब्जी में जैसे आपको बताया था, आपने दिन में घिया, तोरू, टिंडा इस तरह की सब्जी खाई थी, इसी तरीके से आप रात की सब्जी खाएं। आप खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको क्या करना है, जैसे हमने बताया था खूब कला, नागरमोथा, पित्त पापड़ा, दारू, हल्दी, इन सभी को आपने कूट के जो 1 चम्मच ली थी दिन में, उसी तरीके से रात को भी ये 1 चम्मच अच्छे से उबाल के जब 1 कप रह जाए तो सिप करके पिए। अब इसके बाद क्या करना है, आधे घंटे बाद आपको लगे कि बुखार सा अब भी लग रहा है तो क्या करना, आपको ये माँ सुदर्शन चूर्ण आता है, इसकी 1 चम्मच मतलब 5 ग्राम के लगभग इसका आप प्रयोग करें रात को सोने से पहले गुनगुने पानी से। अब जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम नब्ज देखते हैं तो उसमें पता चल जाता है इनको कौन सा बुखार है या किस तरीके से बुखार हुआ है। इसी तरीके से हम अष्टांग हरदम जैसी बुक पढ़ते हैं, घेरन संहिता, चरक संहिता इस तरीके से पढ़ते हैं, तो उनके अंदर बुखार के अनेक प्रकार, वात, पित्त, कफ के तीनों बुखार किस तरीके से बनते हैं, क्या क्या इनके सिम्टम्स दिखते हैं, उसी के अनुसार हम औषधियाँ बनाते हैं। अब जैसे आपको ये सारी चीज़ें तो बता दी, लेकिन कुछ आपको उपचार बताते हैं हाइड्रोथेरेपी, जैसे कि नेचुरोपैथी में बुखार उतारने के पानी से जो भी हमें साधन दिए गए हैं कि किस तरीके से हम पानी का प्रयोग करके बुखार उतार सकते हैं, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो यदि आपको लगे कि भाई फीवर अब भी मुझे है तो क्या करें, एक ठंडी पट्टी ले ले, आप रूमाल ले ले या कोई भी कपड़ा ले ले और 15-20 मिनट अपने माथे के ऊपर रखें। उसके बाद हमारे पैरों के तलवे को नॉर्मल पानी से अच्छे से पोंछ लें। पोंछने के बाद उसके ऊपर किसी भी, जैसे अलसी का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया या नारियल तेल हो गया, उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। फिर भी आपको लगे कि थोड़ा सा बुखार अब भी रह रहा है तो क्या करें, 1 बाल्टी पानी ले ले, 40 डिग्री उसका टेम्परेचर होना चाहिए। अब करना क्या है, 1 बाल्टी पानी ले ले या फिर 1 टब ले ले, उसके अंदर आप अपने दोनों पैर डबो दें। पैर डबोने के बाद आप क्या करें, उसमें 1 नींबू निचोड़े और 1 चम्मच आप उसके अंदर नमक मिलाएं। अब ये विधि आपको कितनी देर तक करनी है, 20-25 मिनट तक नियमित करनी है। ये करने के बाद आप जैसे बिस्तर में जाते हो दोबारा से ठंडी पट्टी माथे के ऊपर लगाएं और जितने भी ये आपको आयुर्वेदिक औषधियों का जो फॉर्मूला दिया है इसका प्रयोग करें। आप देखोगे कि जिंदगी में कैसा भी बुखार हो आपको जरूर 100% फायदा मिलेगा, विशेषकर टाइफाइड बुखार में, मियादी बुखार में, जिसको अंतर ज्वर भी हम बोलते हैं। तो इस वीडियो को आप
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे और एलोपैथी के दुष्प्रभाव से वो बच सके। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये बिगड़े हुए बुखार को ठीक करता है। क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता बुखार होता है तब उनको बुखार है या अंदर झुर्सी है या अन्य कोई समस्याएं हैं। तो इस वीडियो को आप शेयर करें। धन्यवाद।